जॉय बॉय की कॉन्कर हाकी से सारे मरीन्स नॉकआउट हो जाते हैं। स्ट्रॉ हैट और जायंट्स इस चीज का फायदा उठाकर एग हेड से फाइनली एस्केप करते हैं और अपनी अगली डेस्टिनेशन एल्बाफ के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे कि हर आर्क के एंड में होता है, वो सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इसी बीच सांजी वेगापंक की लाइफलेस बॉडी के पास जाता है। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या वेगापंक को अपने मरने का पहले से अंदाजा था? क्योंकि वेगापंक की रिकॉर्डिंग से तो ऐसा ही लग रहा था। इस चीज का जवाब हमें 2 हफ्ते पहले के फ्लैशबैक में मिलता है, जब वेगापंक, शाका और पाइथागोरस को पहली बार पता चला था कि मदर फ्लेम का एक टुकड़ा चोरी हो गया है और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से 4 सैटेलाइट में से कोई एक इसका जिम्मेदार था। 1 हफ्ते बाद एडिसन डिड्यूस करता है कि यॉर्क ही कल्प्रिट है। वो लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोंडर स्नेल को रिट्रीव करते हैं, जिसमें वो यॉर्क के द्वारा भेजी गई रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। रिकॉर्डिंग में यॉर्क वर्ल्ड गवर्नमेंट को बता रही थी कि वेगापंक वॉइड सेंचुरी की रिसर्च कर रहा है और इसी वजह से साइफरपोल एजेंट्स बार बार एग हेड आ रहे थे। अगले दिन उन्हें समझ आता है कि यॉर्क ने ही वर्ल्ड गवर्नमेंट को मदर फ्लेम का फ्रेगमेंट दिया था, जिससे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लुलूसिया को 6 दिन पहले डिस्ट्रॉय किया था। जब वेगापंक को ये पूरा सच समझ आया तो उसने महसूस किया कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि उसे मारने के सीक्रेट ऑर्डर्स पहले से ही सब नेवल ब्रांचेस को मिल चुके हैं। लेकिन वो डिसाइड करता है कि उसकी मौत बिना किसी इम्पैक्ट के नहीं होगी। वो ये भी कहता है कि क्लाउड प्रोड्यूसिंग प्लांट का कुछ करना होगा, क्योंकि ये प्लांट ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। एगहेड पर अटैक के 2 दिन पहले वेगापंक ने एक मैसेज रिकॉर्ड किया था, जो सिर्फ उसकी डेथ के बाद ही ट्रांसमिट होगा। उसने उस मैसेज को एमेट के अंदर छुपा दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि कोई वहां नहीं ढूंढेगा। जिसके बाद वेगापंक, शाका और पाइथागोरस अपनी यादें इरेज कर देते हैं, ताकि यॉर्क को इस प्लान का पता न चले। वो कुछ इन्फॉर्मेशन एक पेपर पर लिख कर रखते हैं। मेमोरी इरेज होने के बाद उन्हें उस पेपर से थोड़ी जानकारी मिलती है, जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को उनकी वॉइड सेंचुरी रिसर्च के बारे में पता चल चुका है और एक रिकॉर्डेड मैसेज वेगापंक की मौत के बाद ट्रांसमिट होगा। ये सारी जानकारी काफी थी वर्ल्ड गवर्नमेंट की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए। बाद में जब एगहेड पर बस्टर कॉल चल रहा था, तब वेगापंक ने सांजी से कहा था कि वो चाहता ही नहीं कि उसे बचाया जाए, क्योंकि उसकी मौत से कुछ होने वाला था। उसने ये भी कहा था कि वो चाहता है कि स्ट्रॉ हैट्स ही वन पीस तक पहुंचे। वेंप हेडक्वार्टर में मॉर्गन डिसाइड करता है कि वो वेगापंक के मैसेज को डर और केओस के एंगल से पब्लिश करेगा, एक सेंसेशनल न्यूज बनाएगा। लेकिन वीवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहती है कि लोग इतने भी बेवकूफ नहीं हैं कि वो तुम्हारी झूठी न्यूज को सच मान लेंगे। जिस पर मॉर्गन कहता है, ये जो तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही हो, क्या वो वर्थ इट है? क्योंकि वेगापंक के हिसाब से हम पक्षियों का दौर जल्दी आने वाला है। तो वीवी बस इतना कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया तो वैसे ही खत्म होने वाली है। एगहेड पर जब सेंटोमारू एक रोबोट में भाग रहा होता है, मरीन्स को साकाजुकी का कॉल आता है। किजारू उसका फोन उठाता है और साकाजुकी उससे पूछता है वहाँ क्या हुआ है, जिस पर किजारू कामली रिप्लाई देता है, सबके होश में आने के बाद फुल रिपोर्ट दूंगा। साकाजुकी कहता है, किजारू तुम अपनी लेजीपन की आदत से नहीं सुधरोगे। जिस पर किजारू गुस्से में जवाब देता है, क्या तुमने कभी अपने किसी करीबी दोस्त को मारने की मजबूरी को महसूस किया है? अगर नहीं किया है तो चुप रहो, जब सब होश में आ जाएंगे तुम्हें तुम्हारी रिपोर्ट मिल जाएगी। साकाजुकी उसे सॉरी बोलता है। खैर, स्ट्रॉ हैट सब समुद्र में सेल कर रहे थे। एगहेड से निकलने के बाद इतनी बड़ी पार्टी भी नहीं हुई थी जितनी बड़ी सोची थी, क्योंकि लूफी उदास था, क्योंकि वो वेगापंक को नहीं बचा पाया था। जायंट्स के शिप के अंदर लिलिथ होश में आती है। बाकी बचे वेगापंक की डेथ की न्यूज सुनकर वो रोने लगती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है और बोलती है कि उसे भूख लगी है। साथ ही साथ ऐसा दिखाई देता है कि वो अपने थॉट्स में किसी से बात कर रही है। जब वो खाना खाने जाती है तो वो देखती है कि लूफी चुपचाप उदासी से खाना खा रहा था, सिर्फ इस गिल्ट में कि उसने वेगापंक से किया हुआ वादा तोड़ दिया था। तब लिलिथ सबको चीयर अप करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि वेगापंक की सिर्फ बॉडी नष्ट हुई है, टेक्निकली वो अब भी उसके अंदर जिंदा है। सिंपल बात, शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। तो उनका मिशन कंप्लीटली फेल नहीं हुआ है, जिसे सुनकर लूफी खुश हो जाता है और जायंट के पास जाकर उन्हें शुक्रिया करता है और सब मिलकर एक ग्रैंड पार्टी करते हैं और एल्बाफ के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं एल्बाफ में एक शैडोई फिगर किसी के आने का
इंतजार कर रहा था। एगहेड पर मरीन्स अभी भी बैटल के बाद रिकवर कर रहे थे। लूची और काकू भी साइफरपोल एजेंट की शिप पर वापस आ जाते हैं। जब एजेंट्स उनसे स्टेसी के बारे में पूछते हैं तो लूची कहता है कि उसने उसे मार दिया है। दूसरी तरफ सारे वाइस एडमिरल्स सैटर्न के साथ एक मीटिंग में होते हैं जहां वो पूरी सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने यॉर्क, पंक रिकॉर्ड, क्लाउड मशीन और मदर फ्लेम को हासिल कर लिया था, लेकिन वाइस एडमिरल्स थोड़े टेंस थे क्योंकि वो 9 थे, लेकिन फिर भी स्ट्रॉ हैट्स उनके हाथों से बचकर निकल गए, जिस पर वो सैटर्न से कहते हैं कि हम उन्हें एल्बाफ में पकड़ लेंगे, लेकिन सैटर्न मना कर देता है और कहता है इस सब में सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो है वेगापंक के मैसेज का ब्रॉडकास्ट होना। सैटर्न ने ही साइंटिस्ट को आयरन जायंट पर रिसर्च करने के लिए अलाउड किया था। 200 साल तक एमेट ऐसे ही पड़ा रहा था, लेकिन आज अचानक वो लूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव हुआ। खैर, डोबरमैन सैटर्न से पूछता है क्या वेगापंक के मैसेज में कोई सच्चाई थी, लेकिन ये क्वेश्चन सैटर्न को इतना प्रोवोक कर देता है कि वो गुस्से में डोबरमैन को चोट पहुंचा देता है। मैयुआ में सेलेस्टियल ड्रैगन का राशन खत्म होने लगा था क्योंकि रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कुमा को रेस्क्यू करने के साथ साथ उनके फूड स्टोरेज को भी तबाह कर दिया था। खैर, गार्लिंग रूम ऑफ अथॉरिटी में एंटर करता है। उसे देखकर बाकी एल्डर्स कंफ्यूज थे कि वो यहाँ क्यों आया है। तब गार्लिंग रिवील करता है कि उसे स्पेशल ऑर्डर्स मिले हैं। वो कहता है यॉर्क अब उसके अंडर काम करेगी और वो अब 5 एल्डर्स के साथ काम करेगा एज न्यू गॉड हेड ऑफ साइंस एंड डिफेंस। वहीं सैटर्न को अचानक से दर्द महसूस होने लगता है। उसका शरीर जलने और गलने लगता है। वाइस एडमिरल्स ये देखकर डर जाते हैं और हमें रिवील होता है कि ये सब ईमू की वजह से हो रहा था, क्योंकि ईमू सैटर्न से नाराज था कि उसने लूफी को भाग जाने दिया। सैटर्न ईमू से जान की भीख मांगता है, लेकिन ईमू उसकी एक नहीं सुनता और सैटर्न सिर्फ एक स्केलेटन बनकर रह जाता है। वहीं एगहेड पर अचानक से लैब के अंदर यॉर्क देखती है कि क्लाउड प्लांट से कई सारे आइलैंड क्लाउड्स बनने लगे हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि ये एडिसन की चाल है और गुस्से में फैक्ट्री पर फायर कर देती है ताकि ये प्रोसेस रुक जाए, लेकिन ये एडिसन का प्लान होता है। यॉर्क के फायर करने की वजह से पंक रिकॉर्ड अलग होकर आसमान में उड़ने लगता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट की पहुंच से बाहर चला जाता है। एडिसन बाकी सैटेलाइट से कांटेक्ट करता है और सब कंक्लूड करते हैं कि पंक रिकॉर्ड्स को ह्यूमैनिटी के लिए वापस एक्सेसिबल बनने में काफी टाइम लगेगा, जिसके बाद एडिसन एक नई बॉडी बनाता है और वेदेरी के साइंटिस्ट को कांटेक्ट करता है ताकि वो अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर सकें। मोमोइरो आइलैंड में रेवोल्यूशनरी आर्मी वेगापंक के मैसेज को एनालाइज करते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि दुनिया का समुद्र में डूबना ही वो रीजन है जिस वजह से वर्ल्ड नोबल्स रेड लाइन के टॉप पर रहते हैं और क्यों गुलामों से सेंचुरीज से टकीला वुल्फ जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनवाए जा रहे हैं। ड्रैगन सस्पेक्ट करता है कि अब जब वेगापंक का मैसेज दुनिया के सामने आ चुका है तो लोगों के बीच हैबिटेबल लैंड को लेकर एक बैटल होने वाली है, इसलिए ये सिचुएशन जल्द से जल्द सॉल्व करनी होगी, वरना दुनिया और भी बदतर हालत में पहुंच जाएगी। और इसी के साथ एगहेड आर्क खत्म होता है।